नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के लर्निंग वीडियो के अंदर। दोस्तों, हमने कुछ दिन पहले जो है आपको समझाया था किस तरीके से जो है यूएसडी आईएनआर जो है वो मार्केट के ऊपर यानी कि इंडियन मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। तो काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोगों ने इस वीडियो को प्यार दिया और आपने थोड़ा सा इस चीज़ पे फोकस भी किया। और अगर आपने अभी तक अपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है, आपको समझना है इसको। तो अगर आपने समझ लिया इस चीज़ को तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और इस वीडियो को देखने के लिए आपको ऊपर आई बटन के ऊपर लिंक भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम अपनी अगली लर्निंग वीडियो के अंदर। तो आज की जो लर्निंग वीडियो है हम उसके अंदर ये देखेंगे कि यहाँ पर जो क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल को हम किस तरीके से एक तो ट्रैक कर सकते हैं और उसका जो इम्पैक्ट है वो वर्ल्ड मार्केट के ऊपर किस तरीके से पड़ता है। तो दोस्तों, इसको जानेंगे, साथ में हम क्रूड ऑयल का चार्ट भी कर देखेंगे, एनालिसिस भी देखेंगे और साथ में यहाँ पर काफ़ी क्वेश्चनिंग उठ रही थी कि भाई सर आप मुझे ये बता दो, काफ़ी मुझे कमेंट्स मिल रहे थे देखने को कि भाई आप मुझे ये बता दो कि भाई क्या हम ऑप्शन चेन देख सकते हैं क्रूड ऑयल की भी। तो यहाँ पर मैं ऑप्शन चेन भी दिखाने की कोशिश करूंगा आप लोगों को और समझाऊंगा कि वो ऑप्शन चेन हम कहाँ पे देखेंगे और कैसे देखेंगे। तो आपको यहाँ पे इजी हो जाएगा क्रूड ऑयल को भी ट्रेड कर पाना या उसके हिसाब से मार्केट को देख पाना आपके लिए इजी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपनी आज की लर्निंग वीडियो। दोस्तों, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं और फिर हम कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते हैं, और ऐसा अगर हम करते हैं तो ये आधा अधूरा कॉन्सेप्ट समझना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। तो दोस्तों, फटाफट चलते हैं हम अपने क्रूड ऑयल के। सबसे पहले देख लेते हैं क्रूड ऑयल का क्या इम्पैक्ट होता है इंडियन मार्केट्स के ऊपर। देखिए, सबसे पहले आप बेसिक समझ लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। देखिए, क्रूड ऑयल जो होता है ना वो कच्चा तेल उसको कहते हैं, और आप समझ सकते हैं कि ये जो पूरी इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी स्पेशली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है अपने कच्चे तेल के ऊपर, क्योंकि हम लोग तो इम्पोर्ट भी करते हैं कच्चे तेल को। ठीक है। दूसरी चीज, जो यूएस है वो भी क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है, हालांकि वो खुद प्रोड्यूसर हैं क्रूड ऑयल के, ब्रेंट ऑयल के भी प्रोड्यूसर हैं। दूसरी चीज कि मैं यहाँ पे समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे यूएस, इंडिया और मोस्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि ऑलमोस्ट मतलब एवरी कंट्री, ऑलमोस्ट एवरी कंट्री में यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑलमोस्ट एवरी कंट्री रिक्वायर द क्रूड ऑयल। क्या? क्रूड ऑयल, पहली चीज। अब जो क्रूड ऑयल की डिमांड है वो वर्ल्ड लेवल पे नापी जाती है कि यहाँ पर डिमांड कितनी है और उसकी सप्लाई, उसकी सप्लाई यानी कि सप्लाई मतलब प्रोडक्शन। ठीक है। मतलब डिमांड कितनी चल रही है क्रूड ऑयल की और उसकी जो सप्लाई है, अगर सप्लाई में कोई भी इंटरप्शन होता है, जैसे कि अभी रशिया के ऊपर सैंक्शन डाले गए जब वॉर चालू हुआ था, तो सप्लाई में एक डिस्टरबेंस क्रिएट हो गया, तो सप्लाई धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई, क्योंकि रशिया भी काफी कंट्रीज को जो है सप्लाई कर रहा था, तो वहां पे सैंक्शन डाले गए। ठीक है। कंट्रीज के द्वारा, यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा। तो वहां पर जब सप्लाई रिस्ट्रिक्ट होगी तो सप्लाई कम हो जाएगी, डिमांड ऑलरेडी बढ़ी हुई है, तो ऑब्वियसली वहां पे जब भी ये डिसबैलेंस होता है डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्रूड ऑयल के अंदर स्पेशली, तो वहां पर प्राइजेस ऊपर बढ़ना लाजमी है। ठीक है। और जब डिमांड को मीट कर लेती है सप्लाई, यानी कि सप्लाई ज्यादा हो जाती है और डिमांड को मैच कर लेती है, तो आपके क्रूड ऑयल के प्राइजेस कूल ऑफ होने शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली जो प्राइजेस हैं ये क्रूड ऑयल के जो डिसाइड होते हैं ये डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस के ऊपर होते हैं। तो ओवरऑल ये आपको समझना होगा, ये बेसिक है मतलब। तो अब इसके पीछे के कोई भी रीजन हो सकते हैं कि यहाँ पे ग्लोबल डिमांड कितनी है, कम हुई या बढ़ रही है, ये भी रीजन हो सकता है, या फिर सप्लाई में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कहीं पर भी, ये भी रीजन हो सकता है। तो दोनों में से कोई भी अगर डिसबैलेंस होता है डिमांड या सप्लाई में से, तो यहाँ पर प्राइजेस इंपैक्ट जरूर करते हैं। तो ये हो गया बेसिक चीज। अब दूसरी चीज कि यहाँ पर दोस्तों अगर प्राइजेस बढ़ेंगे, प्राइजेस कैसे बढ़ते हैं वो मैंने आपको समझा दिया। अब दूसरी चीज कि अगर यहाँ पे क्रूड ऑयल के प्राइजेस बढ़ते हैं तो दोस्तों उसका वर्ल्ड मार्केट के ऊपर, यानी कि ग्लोबल मार्केट जो है ना, उसको नेगेटिवली लेता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर कंट्री को एक क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट है, आप समझिए इस चीज को, क्योंकि क्रूड ऑयल से काफी ज्यादा चीजें यहाँ पर
अब बिजली भी मतलब क्या कहते हैं कुछ कंट्रीज बनाती हैं, और यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री को मतलब चलाने के लिए। वो सारा का सारा जो है क्रूड ऑयल के ऊपर, मतलब डीजल पेट्रोल आप ये समझ सकते हो, सीएनजी वगैरह, ये सब चीज़ जो है यहीं से क्रिएट की जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हर कंट्री के अंदर कुछ ना कुछ रोल है क्रूड ऑयल का। तो अगर यहाँ पे प्राइजेस बढ़ेंगे, प्राइस कैसे बढ़ते हैं वो मैंने आपको समझा दिया। अगर प्राइसेस बढ़ते हैं क्रूड ऑयल के तो वर्ल्ड मार्केट जो है इसको नेगेटिवली लेता है, स्पेशली हमारी जो मार्केट है। अब मैं बात करूं इंडियन मार्केट की, तो इंडियन मार्केट जो है वो तो टोटली डिपेंडेंट है, क्योंकि वहां पर हम इंपोर्ट भी करते हैं। तो अगर प्राइस बढ़ते हैं क्रूड ऑयल के वर्ल्ड मार्केट के अंदर, और हम जो है इंपोर्ट करते हैं किस चीज को, हम इंपोर्ट करते हैं दोस्तों क्रूड ऑयल को, तो यहां पर हमारी जो कॉस्टिंग है, जो हमें पेमेंट करनी होती है, वो इंक्रीज हो जाएगी। यहां पर अब टेम्परेरी बेसिस के ऊपर कुछ लोग कमेंट कर सकते हैं कि भाई हम तो यहाँ पर अब डायरेक्टली रशिया से ले रहे हैं क्रूड ऑयल, और वो हमें सस्ते रेट पे दे रहा है, तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा मार्केट के ऊपर। लेकिन मैं आपको एक जनरल व्यू दे रहा हूँ, ये एक टेम्परेरी फिनोमिना है। जब तक रशिया थोड़ा कैद है सैंक्शन के अंदर, तब तक ही ये हो रहा है। लेकिन जब तक सैंक्शन, जब जैसे ही सैंक्शन हट जाएंगे, तो ये वाला जो फिनोमिना जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये नॉर्मलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस फिनोमिना को एक टेम्परेरी फिनोमिना समझिएगा, जो रशिया भी सस्ते में इंडिया को क्रूड ऑयल दे रहा है। लेकिन हम जर्नल समझे तो जर्नल चीज केवल इतनी है कि इंडियन मार्केट के अंदर इंपोर्ट किया जाता है, इंडियन इकोनॉमी के अंदर इंपोर्ट किया जाता है क्या, क्रूड ऑयल। तो अगर किसी भी कोई भी चीज डिमांड या सप्लाई डिसबैलेंस होती है क्रूड ऑयल की ग्लोबल मार्केट के अंदर, तो वहां पर उसके प्राइसेस बढ़ते हैं, और हमको जो भी हम इंपोर्ट करेंगे क्रूड ऑयल, तो उसका पेमेंट हमको बढ़े हुए प्राइसेस पे देना पड़ेगा, वो भी यूएस डॉलर के अंदर। तो मतलब आप समझ ही सकते हो कि ये ओवरऑल इंडियन मार्केट के लिए क्रूड ऑयल जो है, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ना मतलब इट इज टोटली नेगेटिव। आई होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड नाउ। ठीक है, समझ गए होंगे आप सब लोग। तो बेसिक्स मैंने आपको समझा दिया कि प्राइजेस कैसे इंपैक्ट करते हैं इंडियन मार्केट के ऊपर, जो है उसका इंपैक्ट समझा दिया कि प्राइजेस अगर क्रूड ऑयल के बढ़ेंगे तो इंडियन मार्केट के लिए वो नेगेटिव है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों ये बेसिक समझने के बाद हम समझ लेते हैं दोस्तों, वीडियो लंबी होती है दोस्तों मेरी, मैं मानता हूं इस चीज को, लेकिन आपको प्रॉपर लर्निंग मिलेगी और आपको यहाँ पे सीखने को भी मिलेगा। माफ कीजिएगा दोस्तों वीडियो लंबी होगी तो। दोस्तों अब हम समझ लेते हैं, हमने बेसिक समझ लिया, अब हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर हम कैसे एनालिसिस करें क्रूड ऑयल की। तो दोस्तों यहाँ पे चार्ट आपको दिख रहा होगा, ये चार्ट आपको दिख रहा है। अब ये प्राइसेस जो है ग्लोबल मार्केट के बढ़े हैं, डेफिनेटली बढ़े हैं। क्यों, रीजन आप जानते हो, जो वॉर चल रही है वहां पर रशिया के ऊपर जो सैंक्शन लगे हैं, तो वहां पर क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ने ही बढ़ने हैं। अब क्रूड ऑयल प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि हर कंट्री जो है क्रूड ऑयल को यूज करती है, बढ़े हुए प्राइसेस को यूज करेगी, तो उनके द्वारा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी। बाकी जितनी जगह पे भी यहाँ पर सीएनजी डीजल पेट्रोल यूज होता है, वो हर चीज के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। तो इस वजह से इन्फ्लेशन भी ग्लोबली बढ़ रहा है। तो अब इन्फ्लेशन ग्लोबली कंट्रोल करने के लिए क्रूड ऑयल के प्राइसेस गिरने बहुत जरूरी हैं। लेकिन जब तक ये रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है और जब तक सैंक्शन है रशिया के ऊपर, आई डोंट थिंक कि ये क्रूड ऑयल नीचे आएगा। ठीक है, आसानी से, इस बात को भी आप समझिए। तो ये प्रेशर इस वजह से लंबे समय से कंसिस्टेंटली ग्लोबल मार्केट के ऊपर दिख भी रहा है, नेगेटिव प्रेशर दिख रहा है, और ये इसके अंदर एक बहुत बड़ी दिक्कत इस क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ने की भी है। दूसरे प्रॉब्लम भी हैं, लेकिन यहाँ पर क्रूड ऑयल भी एक वन ऑफ द मेजर हमारा डिजास्टर है यहाँ पर वर्ल्ड मार्केट के ऊपर, जो सेलिंग प्रेशर हमको दिख रहा है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इंडियन मार्केट की। इंडियन मार्केट जो है वो नेगेटिव कोरिलेशन है उसका क्रूड ऑयल के प्राइसेस के साथ, यानी कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ेंगे और नेगेटिव हमारा इंडियन मार्केट उसको रिएक्ट करेगा। अब यहाँ पे हम चार्ट देखते हैं दोस्तों। चार्ट जो है वो यहाँ पर एग्जैक्टली अभी के एनालिसिस के हिसाब से जो है चार्ट इस पैटर्न के अंदर, ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है ना, इसके अंदर चल रहा है। ये एक राइजिंग पैटर्न है, राइजिंग पैरेलल चैनल है ये एक, और आप देख सकते हो प्राइसेस जैसे ही यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे सपोर्ट लेते हैं और एग्जैक्टली शूटअप कर जाते हैं। यहाँ पे भी शूटअप किया, यहाँ पे भी शूटअप किया, और यहाँ से भी ये शूटअप किया। सो ओवरऑल जो है यहाँ पर एक ये जो लाइन है, ये जो सपोर्ट वाली लाइन है, ये वाली, ये एग्जैक्टली जब तक ये ब्रेक डाउन नहीं करेगी तब तक ग्लोबल मार्केट के अंदर सेल ऑफ बरकरार रहने की पूरी पूरी उम्मीद है। क्योंकि प्रेशर क्रिएट करता है कौन, क्रूड ऑयल के प्राइसेस। क्रूड ऑयल के प्राइसेस का नीचे आना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर ग्लोबल मार्केट की हरियाली वापस आनी है, तो इस बात को आपको समझना होगा, पहली इंपॉर्टेंट चीज।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अब यहाँ पर ये प्राइजेस नीचे कब जाएगा, ये कैसे एनालिसिस करें। तो दोस्तों इसके लिए हम केवल और केवल ऑप्शंस की हेल्प ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पर ट्रेड होते हैं और ऑप्शंस जो हैं वो डायरेक्शन भी बताते हैं। और जो ऑप्शंस हैं इसके किसके, क्रूड ऑयल के, ये मंथली होते हैं, तो यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी क्या कहते हैं इसको, डायरेक्शन भी मिल सकती है। वीकली में क्या होता है, काफी ज्यादा मैनिपुलेशन कर लेते हैं बड़े प्लेयर, लेकिन मंथली ऑप्शन चेन में कभी भी आसानी से मैनिपुलेशन नहीं की जा सकती है, इस बात को भी आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर चार्ट जो है वो अभी दिखा रहे हैं 9225 का जो लेवल है। अब यहाँ पर हम समझें, पहली तो हम समझ लेते हैं कि ऑप्शन चेन जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है कैसे आया। तो फाइनली हम देख लेते हैं कि यहाँ पर आप गूगल के ऊपर अगर आप डालेंगे क्रूड ऑयल ऑप्शन चेन, तो फाइनली आपको ये ऑप्शन चेन एमसीएक्स का एक लिंक मिलेगा, एमसीएक्स इंडिया की वेबसाइट का। आप डायरेक्टली यहाँ पर पहुंच जाएंगे। अब आपको यहाँ पर काफी जितनी भी कमोडिटीज ट्रेड होती हैं इंडिया के अंदर, आपको हर कमोडिटी यहाँ पर मिल जाएगी। आप देख सकते हो कॉपर, क्रूड ऑयल, गोल्ड, हर चीज की यहाँ पर आपको ऑप्शन चेन मिल रही है। हम बात कर रहे हैं आज के दिन केवल और केवल क्रूड ऑयल की, तो हम क्रूड ऑयल देखेंगे। क्रूड ऑयल की ऑप्शन चेन यहाँ पर मंथली होती है, आप चेक कर सकते हो। 15 जून की अभी एक्सपायरी है, फिर उसके बाद 15 जुलाई की एक्सपायरी होगी, यानी कि पूरा एक महीना मिलेगा। उसके बाद फिर हमको फिर जुलाई के बाद अगस्त, यानी कि फिर एक महीना। तो टोटल यहाँ पर एक मंथली एक्सपायरी होती है क्रूड ऑयल की। तो 15 जून जो है, जब तक के लिए हम देख लेते हैं अभी क्या कहने की कोशिश कर रहा है, फिर हम उसको कोरिलेट कर लेंगे। तो 15 जून तक जो है यहाँ पर क्रूड ऑयल जो है, अभी प्राइस देख सकते हो, इसका जो प्राइस है 9225, जो कि आपको यहाँ पे चार्ट पे भी दिख रहा है 9225, यहाँ पे दिख रहा होगा 9225, देख सकते हो आप। ठीक है, तो अब ऑप्शन चेन देख लेते हैं फटाफट से क्या बोलने की कोशिश कर रही है दोस्तों। तो ऑप्शन चेन के बेसिक्स तो आप हमें हमारी मतलब चैनल के ऊपर जानते ही हो। जिन लोगों ने ऑप्शन चेन की प्लेलिस्ट देखी होगी वो सब जानते हैं कि हम ऑप्शन चेन को कितनी आसानी से यहाँ पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन चेन के बेसिस के ऊपर हम अपनी एनालिसिस कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारी प्लेलिस्ट नहीं चेक की ऑप्शन चेन की, चेक जरूर कर सकते हो प्लेलिस्ट के अंदर जाके। फटाफट से आ जाते हैं हम ऑप्शन चेन को लेके, यहाँ पे देखते हैं क्या करने की कोशिश कर रहा है क्रूड ऑयल के अंदर। तो यहाँ पे चेक कर सकते हो आप, क्रूड ऑयल के अंदर जो है 8,500 के लेवल के आसपास बहुत जबरदस्त सपोर्ट है। पहली इंपॉर्टेंट चीज, तो 8,500 जो है वो जैसे ही आता है क्रूड ऑयल वैसे ही शूट अप हो जाता है। सेकंड, यहाँ पर 9,000 के ऊपर भी जो है पुट राइटर्स ज्यादा हैं इन कंपैरिजन टू कॉल राइटर। आप देख सकते हो यहाँ पर टोटल जो ओपन इंटरेस्ट है 9,000 के ऊपर, यानी कि एक मिनी सपोर्ट जो है 9,000 का भी है। तो जब तक 9,000 के नीचे नहीं जाता है, जब तक यहाँ पर प्रेशर बरकरार रहेगा, मतलब इंडियन मार्केट के अंदर स्पेशली। ठीक है, तो इस बात का ख्याल जरूर रखिएगा। अभी भी जो है 9,000 से ऊपर ही है, ठीक है, प्राइस करंट का। तो अब फाइनली रेजिस्टेंस देख लेते हैं कहाँ पे है। तो 9,000 एक मिनी सपोर्ट है, फाइनल सपोर्ट जो है वो आप जानते हो 8,500 के आसपास है। ऑप्शन चेन देखकर जो अब रेसिस्टेंस दिख रहा है मुझे, तो रेसिस्टेंस जो मुझे दिख रहा है फाइनली इस महीने की एक्सपायरी के अंदर, यानी कि 15 जून तक का, तो वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आप साफ देख सकते हो कि यहाँ पर अच्छा खासा रेसिस्टेंस 9500 के ऊपर है, और यहाँ पर कुछ भी 93 से लेकर 94,500 जो है वो एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है फिलहाल। तो ये एक मिनी रेसिस्टेंस है, इसको क्रॉस करके ये फाइनल मेजर रेसिस्टेंस तो 9500 का ही है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो चांसेस हैं बढ़ने के, वो 100-200 पॉइंट ऊपर और जा सकता है क्रूड ऑयल, लेकिन फाइनली 9500 के आसपास आके इसको एक रेसिस्टेंस मिलेगा, वहां से फिर नीचे दोबारा ये 9,000 के प्राइजेस की तरफ भी गिर सकता है। तो फाइनली हमने जाना कि यहाँ पर अब क्रूड ऑयल की क्या सिचुएशन है। टाइम भी हम समझते हैं कि यहाँ पे 15 तारीख इसकी एक्सपायरी है, तो सैटरडे संडे छुट्टी वैसे ही है, तो 6 तारीख से फिर मार्केट चालू होगा। तो यानी कि 9 दिन तकरीबन मार्केट के अंदर बचेंगे जब ये एक्सपायरी ट्रेड होगी। तो एक्सपायरी तक, मतलब क्रूड ऑयल की एक्सपायरी तक बोल रहा हूं मैं, तो क्रूड ऑयल की एक्सपायरी तक दोस्तों यहाँ पर प्राइसेस जो हैं वो आप चेक कर सकते हो। इसकी जो रेसिस्टेंस है वो भी आपका 94-95 के आसपास ही है, इस चैनल का रेसिस्टेंस। तो अभी भी इसके अंदर जो है एक अपसाइड बाकी है 100-200 पॉइंट की। वहां से फिर जब मार्केट गिरेगा या फिर रिवर्स लेगा, क्योंकि वहां पे रेसिस्टेंस है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 8,500 के आसपास भी, वहां पे जो मेजर सपोर्ट हमको दिख रहा था ऑप्शन चेन के ऊपर, तो वो यहाँ पे 8,500 के आसपास दिख रहा है जैसे ही। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब तक यहाँ पर 9,500 के ऊपर रेसिस्टेंस लेके वापस नीचे नहीं गिरना शुरू करेगा, तो यहाँ पर प्रेशर बरकरार रहेगा इंडियन मार्केट के अंदर। इस बात का आपको ख्याल रखना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको एनालिसिस करनी भी आ गई होगी, और इस तरीके से आप ट्रेड भी पॉसिबल है आपको। यहाँ पर आप डायरेक्शन अगर पकड़ लोगे क्रूड ऑयल की, तो आप
डेफिनेटली ट्रेड भी ले सकते हो क्रूड ऑयल के अंदर, ऑप्शंस के अंदर। मैं कुछ ट्रेड लेता हूँ, बट मेजर ट्रेड्स तो मेरे इंडेक्स के अंदर ही होते हैं, निफ्टी के अंदर। बट मैं कुछ ट्रेड ले लेता हूँ इन्हीं सब बेसिस के ऊपर, क्रूड ऑयल के अंदर भी, ऑप्शंस के अंदर। सो ओवरऑल इट इज टोटली अप टू यू कि आप करना चाहें या नहीं करना चाहें। जो भी करना चाहें अब अपने रिस्क पे जरूर कीजिएगा। रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है हर चीज को लेके। तो यहाँ पर ओवरऑल दोस्तों, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा बेसिक कि हम कैसे डाटा देखें, क्या उसका इम्पैक्ट होता है क्रूड ऑयल का, कैसे प्राइस डिसाइड होता है, और किस तरीके से डिस्टरबेंस होने से प्राइस इम्पैक्ट करता है ग्लोबल मार्केट को। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे आने वाले टाइम के अंदर आपको फिर दोबारा से कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहें और आपकी लर्निंग कंटिन्यू होती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।